हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। चंद्रमा देवता मकर लगन या कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशांतर दशा में क्या होगा, उपाय क्या करने हैं, घर का वास्तु कैसे ठीक करना है, अर्थात क्या चीज हमने कहाँ नहीं रखनी है, क्या चीज गिफ्ट में नहीं लेनी है, ये सब पॉइंट्स आज के वीडियो में देखेंगे। तो मकर लगन की कुंडली में नंबर 10 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है शनिदेव इसके मालिक होते हैं। शनि और चंद्रमा शत्रु कहलाए जाते हैं। शनि देव ने चंद्रमा को कुंडली में सप्तम भाव दिया जहां नंबर 4 लिखा है, और आज के वीडियो के लिए चंद्रमा देवता अष्टम भाव में विराजमान है जहां नंबर 5 लिखा है। ये सूर्य देव की राशि है तो मित्र राशि में विराजमान है। जब भी हम चंद्रमा को यहाँ देखें किसी भी कुंडली में, चार चीजें इमीडिएटली चेक करनी चाहिए। पहला, व्यक्ति की माता, अगर माता की उम्र लंबी रही, उनकी जिंदगी अच्छी रही, तो इस चंद्रमा के अच्छे होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। दूसरा, अगर कुंडली में कहीं भी सूर्य या मंगल की युति, अर्थात सूर्य मंगल अगर कुंडली में यहाँ 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 कहीं भी हो, एक साथ बैठे हो एक ही भाव में, तब चंद्रमा के खराब होने का चांस ज्यादा हो जाता है। अगर कुंडली के अंदर बुध देवता अच्छे हैं तो चंद्रमा के अच्छे होने का चांस ज्यादा हो जाता है। और शनिदेव अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा के आगे पीछे बैठे हैं 7वें या 9वें में, उस केस में व्यक्ति को ठंडा खाना बनाना नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे तबीयत खराब हो सकती है। इसके बाद हम दशा अंतरदशा चेक करते हैं, उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे। कृपया नोट करिए, मैंने यहाँ दशा अंतरदशा बोला, मैंने चंद्रमा की दशा अंतरदशा नहीं बोला है, क्योंकि कोई भी ग्रह कहीं भी बैठकर किसी भी और ग्रह को प्रभावित कर सकता है। जरूरी नहीं कि कोई ग्रह अपनी दशांतर दशा में ही अपना प्रभाव देगा। ऐसा हो सकता है कि वो ग्रह किसी और ग्रह को एक्टिवेट कर रहा हो और कोई और ग्रह अपनी दशांतर दशा में इसको एक्टिवेट कर रहा हो। यहीं पर लोग एनालिसिस में सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि वो नक्षत्र लेवल पर नहीं जाते हैं और इसकी वजह से वो उपाय भी सही नहीं कर पाते हैं। अब चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवण। ये 3 नक्षत्र जहां नंबर 2 लिखा है यहां पर, रोहिणी, हस्त और श्रवण, ये 3 यहां पर पाए जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जो भी ग्रह जन्म कुंडली में यहां पर बैठा होगा 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, वो ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में होगा। जब भी इस किसी ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, इनमें से किसी की भी, तो वो अपना प्रभाव दे या ना दे, वो चंद्रमा का असर अष्टम भाव का अवश्य देगा। और ऐसी दशा अंतरदशा में इस ग्रह का उपाय करना पड़े या ना करना पड़े, चंद्रमा का उपाय अनिवार्य होगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। और जरूरी नहीं है कि चंद्रमा यहां पर अपनी दशा अंतरदशा में अपना खराब असर दें या अच्छा असर दें, वो किसी और का प्रभाव दे सकते हैं। तो पहले यहाँ पे जो ग्रह बैठे हैं इन डिग्रीज पे, इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जन्म कुंडली का काम यहां से खत्म हो गया। इसके बाद आपने कसफल चार्ट पे चले जाना है। जहां भी आप मोबाइल पे अपने ऐप में कहीं भी ऊपर देखते हैं जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली इत्यादि लिखा होता है, वहीं पर आपको कसफल चार्ट भी मिल जाएगा। कसफल चार्ट में आप चेक करिए, क्या आपके चंद्रमा यहीं पर मौजूद है, अर्थात अष्टम भाव में ही है। अगर हैं तो आगे का वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। करीब 30% लोगों के चंद्रमा सप्तम भाव में शिफ्ट हो गए होंगे। अगर सप्तम में शिफ्ट हो गए हैं, तो जब मैं चंद्रमा 7वें भाव का वीडियो बनाऊंगा तो आगे का वीडियो आप वहां से देखिएगा। तो जिनके भी चंद्रमा अष्टम भाव में है, केवल उन्होंने ये वीडियो देखना है, अर्थात चंद्रमा यहीं पर मौजूद है कसफल चार्ट में। तब जब भी इनमें से किसी भी ग्रह की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, वो ग्रह चंद्रमा का रिजल्ट देगा। और क्या रिजल्ट आएंगे, अष्टम भाव कष्ट और पीड़ा देता है, तो ये कष्ट, पीड़ा, प्रॉब्लम, कठिनाई हर तरह की देगा। मगर कष्ट से जुड़े हुए कार्यों से व्यक्ति को जोड़ सकता है, जैसे कि इंश्योरेंस के काम, सर्जरी के काम, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस से जुड़े कार्य। साथ ही ये वाला भाव फैक्ट्री और प्रोडक्शन भी दिखाता है, तो व्यक्ति उद्योग में जा सकता है, उद्योगपति बन सकता है। कष्ट से जुड़ा हुआ पैसा व्यक्ति को मिल सकता है, जैसे इंश्योरेंस का पैसा, किसी की बिल मिलना,
या कोई लमसम का पैसा मिलना, जैसे कि ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस इत्यादि मिलना, वो सब भी यहाँ से देखा जाता है। ये वाला भाव गूढ़ विद्याओं का होता है। तो व्यक्ति का मन गूढ़ विद्याओं में अर्थात ज्योतिष, रीकी, टैरो, तंत्र मंत्र या कोई भी पढ़ाई जो नॉर्मल से अलग होती है उसमें लगेगा। व्यक्ति रिसर्च के काम में यहां से पढ़ सकता है। ये भाव पाताल का, जमीन के नीचे छुपी हुई चीजों का भी होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि गड़ा हुआ धन भी व्यक्ति को मिल जाएगा। अब आज की दुनिया में गड़ा हुआ धन कहीं बचा या नहीं हमें नहीं पता, मगर चंद्रमा पानी के कारक होते हैं। यहां पर चंद्रमा समुद्र को दर्शाएंगे। समुद्र की गहराई बहुत होती है। अब पहली नजर में चंद्रमा को देखते ही ऊपर ऊपर से हम सोचते हैं कि चंद्रमा मन के कारक है, मन को परेशानी होगी, अष्टम भाव में होगी। मगर इसकी दूसरी कॉनोटेशन आती है कि गहराई की वजह से समुद्र के अंदर कितनी गहराई है, उसमें क्या भेद है, साइंस को भी नहीं पता। उसी तरह से ये व्यक्ति देखने में ऊपर से भोला और सरल दिख सकता है, मगर अंदर से बहुत ही चतुर और चालाक होगा। इस बात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा इस भाव के मालिक है। यहां के प्रभाव ज्यादा तब आएंगे जब ये भाव खाली हो। अगर ये भाव खाली होगा तब ये व्यक्ति को यहां से विवाह देंगे, मगर यहां से वैवाहिक जिंदगी में इमोशंस की वजह से प्रॉब्लम होगी। यहां याद रखना चाहिए, यहां से चंद्रमा भावनाओं के कारक होते हैं। तो पति पत्नी के अंदर भावनाएं ज्यादा होंगी, पति पत्नी ज्यादा अटैच्ड होंगे। मगर कुंडली वाला जो है, यह 10 नंबर जो है शनिदेव की राशि, कुंडली वाला कम बोलने वाला, कम इमोशनल, प्रोफेशन में ज्यादा रहने वाला होगा। तो इसकी वजह से कठिनाई आएगी। यहां से हम पार्टनरशिप बिजनेस भी देखते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस अष्टम भाव से जुड़ा हो सकता है, अर्थात इंश्योरेंस के काम, सर्जरी के काम, उद्योगपति हो सकता है व्यक्ति, तब उसको ज्यादा लाभ होगा। अन्यथा इस भाव के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आएगी। यहाँ बिजनेस में पार्टनर को पैसा मिलेगा, उसका धन यहाँ से देखा जाता है। अगर कुंडली में ये वाला भाव किसी तरह से दशांतर दशा में जुड़ गया तो बहुत सावधान रहना चाहिए कि इस दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर व्यक्ति को पार्टनर से धोखा हो सकता है। तो इन दोनों के प्रभाव जैसे आएंगे जब भी इनमें से किसी भी ग्रह की दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, ये अपना प्रभाव दे या ना दे, ये चंद्रमा का प्रभाव अवश्य देगा और चंद्रमा के उपाय अवश्य करने पड़ेंगे। अब इंडिविजुअली यहां वाला ग्रह जब हम देखेंगे, हम बोलेंगे ये लग्न और त्रिकोण के भाव है, बहुत अच्छे भाव है, तो ये हमको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। मगर यहां बैठे हुए शनिदेव यहां पर शशा योग बनाएंगे, जो ज्योतिष के पंच महापुरुष योग में से एक होता है, सबसे अच्छे 5 योग में से। तब भी इस शनिदेव की दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा को चंद्रमा खराब करेंगे। उसी तरह से अगर यहाँ मंगल देव बैठे हुए तो दूसरा पंच महापुरुष योग बनाएंगे, रोचक योग, यहाँ अपनी उच्च राशि में आके। तब भी देखने में पहली नजर में हम कहेंगे ये मंगल बहुत अच्छे है, मगर मंगल की दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा को चंद्रमा खराब करेंगे। और इस मंगल या शनि की जो अच्छे प्रभाव आएंगे वो किसी और ग्रह की दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा में आएंगे। सिवाय यह स्पेशल केस मंगल देव का होता है कि अगर मंगल देव अपना प्रभाव दे रहे हैं और 11वें का प्रभाव भी दे रहे हैं तो व्यक्ति को कठिनाई के बावजूद निकाल लेंगे किसी तरह से। ये अगर यहाँ का प्रभाव दे रहा है ग्रह, जो भी ग्रह बैठा है, ये लग्न है, यानी कि हमारा शरीर स्वस्थ है, लग्न यहाँ से जुड़ गया, अर्थात व्यक्ति की को खतरा होगा, व्यक्ति लड़ाई झगड़े करेगा। और लड़ाई झगड़े इमोशंस की वजह से हो सकते हैं, भावनाओं में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो जाएगा, तबीयत खराब होने का चांस हो जाता है। यदि यहां बैठा हुआ ग्रह की दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो ये दोनों इफेक्ट आएंगे। अगर इस ग्रह का इफेक्ट भी आ रहा है, ये पंचम भाव, तो संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम होगी, कठिनाई होगी। इन्वेस्टमेंट्स, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी में व्यक्ति पैसा गवाएगा। प्रेम संबंध छुपा हुआ या सीक्रेट हिडन लव अफेयर हो सकता है, जो कि अगर ये वाला भाव खाली हुआ तो प्रेम विवाह हो सकता है, मगर उसके बाद भी
व्यक्ति के विवाह में प्रॉब्लम आएगी, बहसबाजी वाद विवाद बहुत होगा। कला के क्षेत्र में जुड़े लोग, एक्टर एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स, उनके लिए अच्छी पोजीशन हो जाएगी। खास करके अगर दशांतर दशा में 11वां भाव भी जुड़ गया तो बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी। स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्स इंजरी से सावधान रहना चाहिए। नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस इस दशांतर दशा में हो सकते हैं व्यक्ति। अगर कोई ग्रह यहां पर बैठा है और उसकी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है और इसका असर यहां का आ रहा है, तो ये भाग्य स्थान है। भाग्य को चंद्रमा कम करेंगे। पिता से व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी या पिता को कोई कठिनाई होगी। पिता की विदेश यात्रा हो सकती है। पिता इस पीरियड में या खर्चा ज़्यादा कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कहीं पे कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में व्यक्ति को ब्रेक्स होंगे, वहाँ पे कहीं ना कहीं क्लास रिपीट करनी पड़ेगी या हायर एजुकेशन पूरी नहीं कर पाएगा। यहाँ दो तरह के इफेक्ट आते हैं। अगर चंद्रमा के खराब इफेक्ट हैं तो एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है। अगर चंद्रमा अच्छे हैं तो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई पूरी करेगा और अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे से पढ़ाएगा। नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस यहाँ से हो सकते हैं, जिसमें कोई ना कोई कष्ट व्यक्ति को मिलेगा। व्यक्ति को यहाँ से कहीं भी उसने एप्लीकेशन लिखी है, उसका जवाब जो आएगा वो व्यक्ति के फेवर में नहीं आएगा। जैसे वीज़ा इत्यादि के लिए लोग अप्लाई करते हैं, तो हो सकता है कि उसका जवाब पहली बार में इनके पास ना आए, या किसी भी और चीज़ की हमने एप्लीकेशन लिखी थी तो उसका रिजल्ट अपने फेवर में नहीं आएगा, वहाँ कुछ ना कुछ कमी पेशी रह जाती है। लंबी यात्राओं में व्यक्ति को कठिनाई होगी। धर्म में रुचि व्यक्ति की ज्योतिषी की, टैरो, तंत्र मंत्र की तरफ, इस तरफ ज्यादा जा सकती है। तो इस तरह से हमने इन सबके प्रभाव देखने हैं। याद रखिएगा, जब भी इन ग्रहों की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चलेगी तब इन ग्रहों के उपाय के साथ चंद्रमा के उपाय अनिवार्य होंगे। इसके बाद हमने चंद्रमा की अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में क्या होगा उसको देखना है। यहां पर चंद्रमा 5 नंबर की राशि साइन में बैठे हैं। 5 नंबर में यानी कि 3 नक्षत्र होते हैं यहाँ पर, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, अर्थात केतु का नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र और सूर्य का नक्षत्र। तो चंद्रमा की जब भी दशांतर दशा चलेगी इन तीनों में से किसी एक का प्रभाव अवश्य देंगे। अब यदि चंद्रमा यहां पर 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में है, उस केस में ये केतु के नक्षत्र में होंगे। तो केतु की पोजीशन कुंडली में देख लेनी चाहिए हमें। जहां भी केतु होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे, और केतु की कोई अपनी राशि नहीं होती तो इससे आगे हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो केतु के उपाय जहां वो बैठे हैं उसके हिसाब से करने पड़ेंगे। चंद्रमा के साथ नॉर्मली केतु के लिए हम कुत्तों को खाना खिलाते हैं, एक अच्छा उपाय होता है। अगर चंद्रमा यहाँ पर 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में हुए तब ये शुक्रदेव के नक्षत्र में होंगे। उस केस में चंद्रमा के जो रिजल्ट आ रहे हैं और केतु के केस में भी ये, अगर इन 3 भाव में कोई ग्रह बैठा है तो चंद्रमा जिसके भी नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा की अपना देशांतर दशा में हो सकता है कि चंद्रमा के अपने रिजल्ट उतने ज्यादा ना आए अष्टम भाव के, और दूसरे ग्रह के रिजल्ट ज्यादा दें। मगर अगर ये वाले भाव खाली है तो चंद्रमा के पूरे रिजल्ट यहाँ के आएंगे, और यहाँ के अगर ये भाव खाली हुआ तो यदि ये शुक्रदेव के नक्षत्र में है, उस केस में जहां भी शुक्र होंगे वहां के रिजल्ट देंगे। शुक्र इस कुंडली में अति योगकारी ग्रह माने जाते हैं। तो अगर यहां यहां या यहां कोई भी ग्रह बैठा है 10 से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, जिसकी हम बात कर चुके हैं, उस केस में चंद्रमा की प्रॉब्लम यहां वाली कम आएगी और शुक्रदेव की पोजीशन अच्छी हुई तो अति योगकारी होने के ये दोनों भाव के अच्छे रिजल्ट देंगे, अर्थात संतान प्राप्ति में मदद करेंगे। यहां से प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट्स में फायदा होगा या इन्वेस्टमेंट के प्रोफेशन से व्यक्ति जोड़ सकता है। कला के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों के लिए, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स और स्पोर्ट्समैन के लिए अच्छा रहेगा। यहां से व्यक्ति को व्यवसाय में उन्नति, प्रमोशन मिलना, पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा मिलना,
ये सब होगा प्रोवाइडेड शुक्रदेव कुंडली में अच्छे हैं और इन 3 भाव में कोई ना कोई ग्रह बैठा हुआ है, इनमें से किसी भी एक में, तब चंद्रमा के प्रभाव अष्टम के कम आने के चांसेस हो जाते हैं, यहाँ के अच्छे प्रभाव ज्यादा आएंगे। मगर अगर इधर कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ तीनों में, तब चंद्रमा अष्टम भाव के प्रभाव देंगे और ये सब में कमी करेंगे। यहां से प्रेम विवाह हो जाएगा अगर ये वाला भाव खाली है, प्रेम विवाह, मगर वैवाहिक जिंदगी में प्रॉब्लम, जैसा हम ऑलरेडी पंचम भाव की बात कर चुके हैं। प्रोफेशन को अष्टम भाव से जोड़ देंगे, उद्योग से, इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेस इत्यादि। ऐसे हमें रिजल्ट्स को देखना है। इस केस में उपाय चंद्रमा के साथ शुक्र के भी किए जाएंगे। शुक्र का अच्छा उपाय गाय माता को हरा चारा खिलाना। अगर चंद्रमा यहाँ पर 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में हुए तो वो सूर्यदेव के नक्षत्र में होंगे। उस केस में हमें सूर्यदेव की पोजीशन चेक करनी है। सूर्यदेव इसी राशि के मालिक हैं, तो इसलिए केवल सूर्यदेव की पोजीशन ही चेक की जाएगी। जहां भी सूर्य होंगे अच्छे या बुरे रिजल्ट अकॉर्डिंगली आएंगे। अगर ये वाले भाव में कोई भी ग्रह हुआ 10 से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, उस केस में अगर सूर्यदेव अच्छे हैं तो अच्छे रिजल्ट, अगर नहीं तो सूर्यदेव के अकॉर्डिंगली अच्छे या बुरे। मगर अगर यहाँ कोई ग्रह नहीं है तब सूर्य की इस दशांतर दशा, चंद्रमा की इस दशांतर दशा को चंद्रमा खुद खराब करेंगे, अष्टम भाव के पूरे प्रभाव देंगे। वहां पे कठिनाइयां आएंगी, गवर्नमेंट इत्यादि से प्रॉब्लम हो सकती है, पिता से प्रॉब्लम, पिता को प्रॉब्लम, इस तरह के अवसर इस दशांतर दशा में हो सकते हैं। और उपाय सूर्य और चंद्रमा दोनों के किए जाएंगे इस दशांतर दशा में। तो इस तरह से हमने रिजल्ट्स को देखना है। जैसा आपने देखा, चंद्रमा के प्रभाव अच्छे या बुरे दोनों तरह के आ सकते हैं। अब इनके उपाय इत्यादि क्या करना है, उसके लिए हमें चंद्रमा की कारक वस्तुएं पता होनी चाहिए। कारक वस्तुएं क्या है? चंद्रमा शिव जी को दर्शाते हैं, माता, पानी, दूध, चावल, चांदी, मोती, पानी से निकली हुई चीजें, समुद्र से निकली हुई सीप, शंख, घोड़ा, खास करके सफेद घोड़ा भी चंद्रमा देवता दर्शाते हैं। तो सभी उपाय और प्रिकॉशन इन्हीं चीजों से होते हैं। सबसे पहले घर में हमें देखना है कि इनमें से कोई भी चीज घर के साउथ में ना पड़ी हो। साउथ का मतलब जब हम सूर्योदय को देखते हैं, घर के आप सेंटर में खड़े होइए, बीच में अंदाजन खड़े होके सूर्योदय की तरफ आप मुंह करेंगे तो दाहिना हाथ जा जाएगा, उस तरफ साउथ होगा। उधर आप देखिए कोन में, साउथ से थोड़ा सा लेफ्ट राइट 10 डिग्री करीब, उस एरिया में अगर इनमें से कोई भी वस्तु पड़ी है और आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस वस्तु को थोड़ा सा वहां से हटा के देखिए, शिफ्ट कर दीजिए कहीं भी, और फिर देखिए कि प्रॉब्लम कम होती है कि नहीं। दूसरी चीज, यही सब आइटम हमें किसी से गिफ्ट में नहीं लेने हैं या फ्री नहीं लेने हैं, क्योंकि ये अगर ये आइटम हमारे अंदर नेगेटिविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी हमें किसी से लेनी नहीं चाहिए। हम इनको खरीद सकते हैं मगर फ्री नहीं लेना। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि कई चीजें होती हैं जो नॉर्मली गिफ्ट में नहीं मिलती, जैसे कि घोड़ा, मगर आपको कोई की रिंग मिल सकता है, की रिंग के अंदर प्लास्टिक का घोड़ा छोटा सा लगाओ, या घोड़े की फोटो मिल गई, या माता की फोटो, माता तुल्य किसी बूढ़ी स्त्री की, शिव जी की फोटो। तो ये सब चीजें हमें फ्री किसी से गिफ्ट में नहीं लेनी है। और उसी तरह से घर के साउथ में माता का बेडरूम, शिव जी की फोटो इत्यादि, वो भी अवॉइड करना चाहिए। अब इसका अगला क्वेश्चन आता है कि हम सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी में कई बार हमें गिफ्ट मिलता है, हम मना नहीं कर सकते, तब क्या करें? तो कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आई, आप एक मिलती जुलती कोई चीज खरीद लीजिए। कीमत की बात नहीं होती, कुछ भी कीमत का आप खरीद लीजिए। जैसे किसी ने आपको चांदी का आइटम दिया तो आप छोटा सा कुछ भी चांदी का आप वापस ले लीजिए उस व्यक्ति के नाम पर, और 15 दिन, महीने, 2 महीने में जब भी आप उसको मिले एज अ रिटर्न गिफ्ट आप वापस कर दीजिए, तो जो नेगेटिव आया वो वापस चला गया। क्योंकि हमें नेगेटिव एनर्जी अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं तो निकालनी है। तो यहीं से हमें दान करने की विधि भी होती है कि इन्हीं सब आइटम का दान किया जाता है। नॉर्मली चावल और दूध, इन चीजों का दान किया जाता है। किस दिन दान करना अच्छा होता है? सोमवार को सबसे अच्छा माना जाता है, किसी भी दिन कर सकते हैं अदरवाइज। किसको दान करना है? चंद्रमा माता के कारक है, तो माता, माता तुल्य
स्त्रियां या बूढ़ी स्त्रियां, उनको हम दान करते हैं। कितनी क्वांटिटी में दान करना है, कोई भी क्वांटिटी किसी भी शास्त्र में नहीं दी हुई कि इतने किलो ही आपने देना है। कोई भी अमाउंट आप दान कर सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य हो। 100 ग्राम से लेकर 100 किलो तक जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, मगर दान कुंडली चेक कराने के बाद ही करिए। चंद्रमा माता के कारक होते हैं, तो माता तुल्य बूढ़ी स्त्रियों की हमें सेवा और सम्मान करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके पांव छूकर, और शिव जी की पूजा यहाँ अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गया होगा, आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।